दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय भूगोल सेट ए का पेपर देखने वाले हैं। तो सभी जिलों में सेट ए का पेपर जारी किया गया है। तो यह पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यही कल आपको पेपर अपने स्कूल में देखने को मिलेगा। तो समय 3 घंटे रहेंगे, पूर्णांक 70 रहने वाला है। तो इस प्रकार से निर्देश पढ़ लिए हैं। इसके बाद टाइम ना गवाते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनिए। पहले वस्तुनिष्ठ देखते हैं, इसके बाद 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंक। सबसे पहला है कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं हर पेपर में। तो इसमें से हम जो सही है वही बस आपको बताने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। पहले देख ले, भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश। तो आपको ज़्यादातर पता ही होगा क्या है इसका, चीन। इसके बाद दूसरा है, फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है? पुष्पोद्यान कहलाती है, पुष्प उत्पादन। और सनिम में कौन सी एकल कृषि है? नहीं है, मतलब कौन सी एकल कृषि नहीं है? जिसमें क्या है कि मिश्रित खेती जो है एकल कृषि नहीं है। इसके बाद आगे देखते हुए चौथा धार्मिक नगर है। तो धार्मिक नगर हमारा कौन सा है? इनमें से हमारा हो जाएगा उज्जैन, ज़्यादा धार्मिक है। तो ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो ग्रामीण बस्तियों की जो प्रमुख विशेषता होती है वो क्या होती है? प्राथमिक क्रियाकलाप ज़्यादा होते हैं। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, इसका मुझे कंफर्म नहीं है, शायद ये होगा तीसरा है। इसके बाद है 7वां, मानव विकास की अवधारणा केंद्र है। तो मानव विकास की जो अवधारणा केंद्र है वो क्या है? अवधारणा होती है प्रगति पर। इसके बाद हम खालिस्तान देखते हैं। इस प्रकार से इसके आंसर्स भी आपको नीचे दोबारा बताए जाएंगे। तो इसका पहला खालिस्तान है कि स्थानांतरणशील कृषि कार्य खालिस्तान क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। इसके सभी के आंसर्स नीचे हम आपको बताएंगे। ख नंबर का सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। तो क्या है? नाइजीरिया। क्या लिखना है आपको? नाइजीरिया। ये सभी हम बताने वाले हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर इंदौर हो जाएगा। और भारत के प्रथम वर्ग के नगरों में प्रतिशत नगरीय जनसंख्या रहती है। तो कितनी रहती है? 60% रहती है। गन्ना उत्पादन भारत में विश्व में दूसरा स्थान है। और 6वां हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन खालिस्तान राज्य में होता है। तो किसमें होता है? महाराष्ट्र में होता है। तो इस प्रकार से हम इन सभी के आंसर्स एक बार नीचे देख लेंगे। तो पहले का आपको बताया था क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरे का हो जाएगा नाइजीरिया, तीसरे का हो जाएगा इंदौर, चौथे का हो जाएगा 60%। और गन्ना उत्पादन में हमारा देश आता है दूसरा। और इसके बाद हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। इस प्रकार से आपके लिए इन सभी के आंसर्स आप एक बार देख सकते हैं। तो पूरे के पूरे आंसर्स आपको उपलब्ध कराए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो किसी देश का वास्तविक धन होता है उस देश के निवासी। इसका भी आंसर हम एक साथ लिखे हैं, नीचे आपको दिखा देते हैं। ये लिखे हैं, आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा है क्वेश्चन, किसी देश का वास्तविक धन होता है उस देश के निवासी। दूसरा है, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो लाल कोलार श्रमिक कहा जाता है। बस्ती से क्या तात्पर्य है? बस्ती से तात्पर्य होता है जहाँ गांव का एक बस्ती, घरों का एक समूह हो। तो घरों का समूह आप लिख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित 2 नगरों के नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो। इसके बाद है, गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो उष्णकटिबंधीय। और UNDPA का पूरा नाम लिखिए। तो इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इस प्रकार से आपके लिए आंसर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर रहिए। इन सभी के आंसर्स एक बार आप नोट कर लीजिए। तो पहले का उस देश के निवासी, दूसरे का लाल कुलर श्रमिक। इस प्रकार से आपको 5वां 6वां क्वेश्चन सभी दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में हमारा पहला है कि जनसंख्या नियंत्रण। तो जनसंख्या नियंत्रण है जो हमारा कार्यक्रम प्रसिद्ध है वो क्या है? परिवार नियोजन। यह हो जाएगी पहले की सही जोड़ी। इसके बाद हमारा दूसरा है सामूहिक कृषि।
सामूहिक कृषि में हमारा दूसरे का आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ। क्या आ जाएगा, यह पहले की हो जाएगी, यह दूसरे की हो जाएगी। इसके बाद हमारा तीसरा है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में जो हमारी होती है संचित कृषि होती है, इस प्रकार तीसरे का हो जाएगा। वाराणसी या बनारस क्या है हमारा, इसका हो जाएगा चौथे का हो जाएगा हमारा चौथा गुच्छित बस्तियां। क्या हो जाएगा, गुच्छित बस्तियां। इसके बाद है सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन। तो यह क्या हो जाएगा, धार्मिक नगर। इसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला देश हो जाएगा वेटिकन सिटी। तो इस प्रकार से आपका छठवें का हो जाएगा पहला। तो इस प्रकार से आप इन्हें अच्छे से मिला लीजिए, देख लीजिए। मैं आपको एक बार मिला के दिखा देता हूँ, इस प्रकार से आप इसमें आप अपने आप से मिला सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो मानव विकास क्या है, यह आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है। उत्प्रवास आप्रवास क्या है, यह बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस है, सभी आपको एक एक करके नीचे बताए जाने वाले हैं अभी। तो भोजन संग्रह विश्व में कहाँ किया जाता है, किसी कृषि को भूमि की परती क्यों छोड़ा जाता है, विकास से क्या तात्पर्य है, जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है, इन्हें किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। और इसके बाद हमारा है भारत में नगरीकरण के 2 महत्वपूर्ण कारण लिखिए। और गैरीसियन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार होता है। खाद्यान्न फसलें किन्हें कहते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह आपके लिए 3 नंबर में आने वाला है। और यह आपके लिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और आपके जो प्री बोर्ड सभी में पूछे जाने वाला है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करिए। तो इसके बाद है प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब और किसने प्रतिपादित किया था। प्राथमिक क्रिया कौन कौन सी होती हैं, प्राथमिक क्रिया की 4 विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन था। तो इसके हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है अभी आपको उपलब्ध करा दिए हैं। यदि मैं इसका सॉल्यूशन आपको देता तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। तो इस प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपके लिए आज ही अभी 1 घंटे में आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करा दूंगा। तो आप प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, वीडियो कैसा लगा। और यह आपका पेपर कल ही होने वाला है, तो आप इसे अच्छे से तैयार करके रखें, क्योंकि यही पेपर आने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और इस फ्री ऑनलाइन पढ़ाई चैनल के माध्यम से आप इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो इस प्रकार से आप इसे अच्छे से पढ़िए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।